नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। गोंडा जिले के रहने वाले मानस प्रवक्ता उमाशंकर महाराज कुछ ही दिनों में सुर्खियों में छा गए। अब न सिर्फ गोंडा बल्कि प्रदेश के कई जिलों में गौशाला वाले बाबा के नाम से लोग इन्हें जानने लगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या किया जो इतने समय में इतने मशहूर हो गए। तो चलिए हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। बाबा का नाम उमाशंकर महाराज है, जो एक मानस प्रवक्ता है। वह मूल रूप से उमरी बेगमगंज के मुकुंदपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं, लेकिन अयोध्या में भी वे निवास करते हैं और प्रदेश भर में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। अपनी मेहनत से जो कुछ भी यह कमाते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल भी धर्म कार्यों में करते हैं। सबसे पहले उमाशंकर महाराज ने मुकुंदपुर ग्राम सभा में एक गौशाला का निर्माण किया, जिसमें सैकड़ों गायों की आज भी सेवा की जाती है। कई सेवादार दिन रात इन गायों की देखरेख करते हैं, जिसकी खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है। यह गौशाला सिर्फ बाबा जी के मेहनत के बदौलत ही चल रही है। इसमें न तो किसी बड़े राजनेता ने सहयोग किया और न ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग मिला है। इस जिले का सबसे प्रसिद्ध स्थल मां बाराही देवी मंदिर है, जिसके बारे में आप भी भली बात जानते होंगे। अब बाबा ने आज से मां बाराही मंदिर में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन देने का फैसला किया है। यानी अगर आप मां बाराही देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और आपको भोजन की जरूरत है, तो निःशुल्क में बाबा की तरफ से आपको भोजन मिलेगा। दरअसल यह पूरा क्षेत्र अध्यात्म के नाम से जाना जाता है और गोंडा एक ऐसा जिला है जो अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यहाँ के कई विचित्र कथाएं हैं, तो यहाँ पर कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं। इस जिले में कई बलशाली राजा जन्मे, तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जैसे रचयिता ने भी यहीं पर जन्म लिया। लेकिन शायद इस जिले से जुड़ा ऐसा तमाम इतिहास है जो शायद आज के पीढ़ी के बहुत कम लोग जानते होंगे। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आज की पीढ़ी अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को पीछे छोड़ती जा रही है। मानस प्रवक्ता उमाशंकर महाराज ने इस क्षेत्र में अगर इस तरीके का आयोजन किया है, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोग अपने संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के बारे में जागे और जाने। बाबा ने निःशुल्क भोजन देने के लिए जो मुहिम मां बाराही प्रांगण में चलाई है, उसको लेकर बाबा का यही सपना है कि वैष्णो देवी व अन्य धार्मिक स्थल के तर्ज पर इस दरबार में भी प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाए। लेकिन इस बड़े काम में जनमानस की आहुति भी जरूरी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस जिले के राजनीतिक दलों के नेता, सरकार व इस जिले के रहने वाले नागरिक बाबा की मदद के लिए किस प्रकार से आगे आते हैं। इस मुहिम की शुरुआत करने वाले मानस प्रवक्ता उमाशंकर महाराज से हमारे गोंडा संवाददाता शिवशंकर मिश्रा ने खास बातचीत की। में खड़े हुए हैं और यहाँ पे अयोध्या से पधारे हुए महाराज जी हमारे हैं, आचार्य उमाशंकर शास्त्री जी, और उनके द्वारा एक गौशाला का संचालन भी हो रहा है। लगभग 2 वर्ष से ऊपर ही हो गया और खुद ही कर रहे हैं उस गौशाले का संचालन, जिसमें सरकारी कोई सहायता प्राप्त नहीं है। और आज से शक्तिपीठ मां बाराही धाम में अनवरत नित्य प्रति चलने वाले भंडारे का शुभारंभ हुआ है, जो महाराज जी हमारे अयोध्या जी से आए हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये भंडारा कब तक चलेगा और किस तरीके से, क्या व्यवस्था यहाँ की है, बाहर से कोई व्यवस्था आ रही है या खुद ही कर रहे हैं महाराज जी। 14 जनवरी सन 2021 से आज पवित्र दिन में ये अन्न क्षेत्र की शुरुआत हो गई है। माँ बाराही के श्रद्धालुओं के लिए ये भोजन प्रसाद अन्न की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पा करके अपने धाम को पधारेंगे। जी महाराज जी, ये भंडारा कब तक चलता रहेगा? मतलब कोई इसका निर्धारित समय है या अनवरत चलता ही रहेगा? ये माँ बाराही की कृपा रही तो अनवरत चलता रहेगा और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से चलेगा। समाज साथ में खड़ा रहेगा तो ये जीवन पर्यंत तक ये सेवा चलती रहेगी। हमारी इच्छा है कि ये सेवा कभी ना बंद हो और ये अन्न की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था समाज को, श्रद्धालुओं को मिलती रहे। मां बाराही धाम पे अन्न क्षेत्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, इसका जैसे माता वैष्णो देवी में अनवरत भंडार गृह चलता रहता है 24 घंटे के लिए, और श्री अयोध्या धाम में छोटी छावनी में जिस तरीके से भंडारा होता है, उसी तर्ज पे शक्तिपीठ मां बाराही धाम में भंडारे का आज आयोजन हुआ और अनवरत ये चलता ही रहेगा पूरे जीवन।
इसमें जैसे कोई आँख से पीड़ित है और यहाँ नींद डालने के लिए शक्तिपीठ माँ बाराही धाम में आता है तो उसको ना तो रहने की व्यवस्था थी और ना भोजन की व्यवस्था थी, और महाराज जी के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। कोई भी भक्त अगर बाहर से आता है वो निराश्रित है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, साधु संत हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए इस भंडारे का शुभारंभ किया महाराज जी के कर कमलों द्वारा, और उनके सारे प्रयास से इसका आज संचालन शुरू हो पाया है। शिव शंकर मिश्रा, AND न्यूज़, गोंडा।